हेलो बच्चों, कैसे होगे। हम आशा करते हैं हमारे सभी बच्चे अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज अपने यूट्यूब चैनल विजन क्लासेस VI में सभी बच्चों का स्वागत करते हैं। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 भौतिक विज्ञान। क्या क्लास 12 के भौतिक विज्ञान अध्याय 1 विद्युत आवेश तथा क्षेत्रफल का जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ, जो तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में आने का बहुत ज़्यादा चांस है। और ये मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2015 से लेकर 2024 के बीच का करा रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि रिसेंटली इसी के बीच का ही रिपीट की बार बार जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बोर्ड में पूछ देखने को मिल रहा है। और अभी तक जो बच्चे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो जल्द से जल्द चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दे और प्यार से कमेंट जो कमेंट बॉक्स में छोड़ दे। ठीक है, और हम क्लास 10 को बहुत डिटेल में भी पढ़ा दिया, क्लास 12 के फिजिक्स को मैं बहुत डिटेल में पढ़ा भी रहा हूँ और पढ़ा भी दिया हूँ, जो आगे प्ले लिस्ट में आप देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, हम चलते हैं अपने पहले प्रश्न तक। हमारा पहला प्रश्न क्या कर रहा है, हमारा पहला प्रश्न यहाँ से कर रहा है कि एक आवेशित चालक कि किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, बताओ शून्य होगी कि सतह के लंबवत होगी, सतह के जो स्पर्शी होता है सतह के 45 डिग्री पर होता है। तो ये क्या होता है, सतह के जो है लंबवत होता है। क्या होता है, सतह के लंबवत होता है, मतलब पहले का हमारा बी आंसर है। ठीक है, हम बढ़ते प्रश्न नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या करा है। नेक्स्ट प्रश्न जो हमारा यहाँ से करा कि निम्नलिखित में कौन सदिश राशि है, बताओ निम्नलिखित में से कौन सदिश राशि है, जल्दी बताओ कमेंट में। तो विद्युत क्षेत्र सदिश राशि है, कौन सी है, विद्युत क्षेत्र हमारा जो है सदिश राशि है। हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ। प्रश्न नंबर 3 हमारा क्या करा है, प्रश्न नंबर 3 जो हमारा करा विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर जो द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य, बताओ कितना होता है। घुमाने में किया गया कार्य तो W बराबर PE1 माइनस कॉस थीटा होता है। क्या होता है, W बराबर PE1 माइनस कॉस थीटा, मतलब हमारा पहला ही आंसर जो है तीसरा का सही है। हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ। प्रश्न नंबर 4 हमारा क्या करा है, प्रश्न नंबर जो हमारा 4 यहाँ से करा है, कूलम्ब है, बताओ कूलम्ब क्या है, केंद्रीय बल है, विद्युतीय बल है, ये दोनों है। हाँ, कूलम्ब जो है दोनों है, जो है केंद्रीय बल भी है और विद्युत बल भी है। ठीक है, मतलब सी आंसर इसका जो है सही है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 की तरफ। प्रश्न नंबर 5 हमारा क्या करा है, प्रश्न नंबर जो 5 हमारा है, एक कूलम्ब आवेश बराबर होता है, एक कूलम्ब आवेश किसके बराबर होता है, जल्दी बताओ। एक कूलम्ब आवेश किसके बराबर होता है, वो होता है तो होता है 3 × 10⁻⁹ के बराबर होता है। मतलब यहाँ से जो हमारा पांचवा का ई आंसर है। ठीक है, हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 की तरफ। प्रश्न नंबर 6 जो हमारा यहाँ से कर रहा है कि आवेश आवेश के पृष्ठ घनत्व का मात्रक होता है, बताओ आवेश के पृष्ठ घनत्व का मात्रक होता है। तो आवेश के पृष्ठ घनत्व का मात्रक जो होता है वो होता है तुम्हारा Q/A होता है। क्या होता है, Q/A। ए का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर। मतलब यहाँ से जो हमारा मान होगा वो क्या हो जाएगा, E हो जाएगा। हमारा पहला ही आंसर सही है, कूलाम अपान मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, छठवां का ए सही है। हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7 की तरफ। प्रश्न नंबर 7 हमारा क्या करें, प्रश्न नंबर 7 जब हमारा किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होता है, बताओ। आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होता है, बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। क्या है, उसका द्रव्यमान बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। मतलब सातवां का जो हमारा डी आंसर सही है। हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8 की तरफ। प्रश्न नंबर 8 हमारा क्या कर रहा है, प्रश्न नंबर जो 8 हमारा यहाँ से कह रहा है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है, बताओ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है। हम पढ़े हैं यहाँ से E बराबर F/Q पढ़े हैं, F/Q। तो F का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, और Q का मात्रक कूलाम। मतलब यहाँ से बी आंसर हमारा सही होगा, मतलब हमारा 8वां का बी आंसर है। ठीक है, हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 9 की तरफ। प्रश्न नंबर 9 हमारा क्या कर रहा है, प्रश्न नंबर जो 9 हमारा यहाँ से कह रहा है कि एक चालक, प्रश्न नंबर 9 बोल रहा है कि एक चालक के खोखले गोले केंद्र पर आवेशित Q चालक के नेट आवेश शून्य है, तो चालक पर बाहरी सतह पर आवेश क्या होगा। सिंपल सी बात है, बाहरी सतह पर भी आवेश Q ही होगा। मतलब 9 का बी आंसर सही है। क्या है, 9 का बी आंसर सही था, बाहरी आवेश सतह पर जो। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, इसको मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया हूँ जो है गॉस के अनुप्रयोग के अंदर। ठीक है, हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 10 की तरफ। प्रश्न नंबर 10 हमारा क्या है, प्रश्न नंबर 10 जो हमारा यहाँ से कह रहा है कि यदि 1000 बूंदें समान आकार के एवं जिसमें प्रत्येक की धारिता 5 माइक्रोफैरड मिलकर एक बड़ी बूंद बनाती है तो बूंद की धारिता क्या होगी, जल्दी बताओ बूंद की धारिता क्या होगी। तो हमारा होगा 50 माइक्रोफैरड होगा। मतलब हमारा जो यहाँ से 10 का ई हमारा आंसर सही है, 50 माइक्रोफैरड होगा। हम बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, यदि हमारा अगला प्रश्न कर रहा है कि यहाँ पे यदि दो सुचालक गोलों
को अलग अलग आवेशित करने के बाद परस्पर जोड़ दिया जाए तो क्या होगा, जल्दी बताओ क्या होगा। दोनों आवेश संरक्षित रहेंगे, क्या होंगे, दोनों पे आवेश क्या रहेंगे, संरक्षित रहेंगे। मतलब ग्रामा का हमारा जो है बी आंसर सही है। ग्रामा कौन सा आंसर सही है, बी सही है। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या करें, नेक्स्ट प्रश्न हमारा स्थिर विद्युत क्षेत्र है, बताओ स्थिर विद्युत क्षेत्र कैसा है, वो संरक्षित स्थिर विद्युत क्षेत्र है। मतलब हमारा जो है 12 का ए आंसर होता है, कैसा होता है, संरक्षित होता है। ठीक है, हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या करा है, नेक्स्ट प्रश्न हमारा कह रहा है प्रभावित धारिता 5 फैरड को प्राप्त करने के लिए सिर्फ 2 फैरड से कम कितने संधारित्र की आवश्यकता होगी। बताओ कितने संधारित्र की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पर जो है 4 संधारित्र की आवश्यकता होगी। मैं इसका जो है न्यूमेरिकल भी बहुत डिटेल में सब करा रखा हूँ, आप जाके जो है हमारे यूट्यूब चैनल विजन क्लासेज BI में आप देख सकते हैं। ठीक है, हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला नेक्स्ट सवाल क्या कर रहा है, नेक्स्ट सवाल हमारे यहाँ से कर रहा है कि जो है 15 माइक्रोफैरड संधारित्र को 20 किलो वोल्ट के एक आवेशित करने पर ऊर्जा का मान होगा। जल्दी बताओ ऊर्जा का मान होगा कितना, ऊर्जा का मान होगा तो वो हमारा 3 किलो जूल होगा। कितना होगा, 3 किलो जूल होगा। ठीक है, मतलब हमारा जो है 14 का हमारा ए आंसर सही है। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या करें, अगला प्रश्न हमारा यहाँ से कह रहा है कि 3 संधारित्र जिसमें प्रत्येक की धारिता 9 माइक्रोफैरड है, ये श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं, परिमाणिक धारिता का मान होगा। जल्दी बताओ परिमाणिक धारिता का मान होगा। श्रेणीकरण और समांतरकरण को मैंने बहुत डिटेल में पढ़ा रखा हूँ। धारिता का अलग होता है और जो है तुम्हारा प्रतिरोध का अलग होता है, इस बात को याद रखना। ठीक है, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 3 माइक्रोफैरड। मतलब जो है 15वां का हमारा ए आंसर सही है। हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या कर रहा है यहाँ से कि यदि दो आवेशित मूल बिंदु दूरी बढ़ा दे जाए तो आवेश के बीच की विद्युतीय बल का मान क्या हो जाएगा। जल्दी बताओ आवेश के बीच के विद्युतीय बल का मान क्या हो जाएगा। तो मान घट जाएगा। क्या हो जाएगा, मान घट जाएगा। ये सब क्वेश्चन तुम्हारे नीट में भी पूछते हैं, मतलब बड़े बड़े कंपटीशन एग्जाम में भी ये सब क्वेश्चन पूछते हैं, तो इसको हल्के में मत लेना सब वीडियो को। ठीक है, लास्ट में बताऊंगा कि आपको इस वीडियो का PDF कैसे डाउनलोडिंग करना है, आपको लास्ट में बताएंगे। और लास्ट में हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट बात भी बताएंगे बोर्ड से रिलेटेड, वो भी देखना। और जो लास्ट तक देखेगा उसको ये बहुत ज़्यादा वीडियो हेल्पफुल होने वाली है। ठीक है, और हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल क्या कर रहा है, अगला सवाल हमारे यहाँ से कर रहा है कि विद्युत फ्लक्स का मात्रक होता है। बताओ विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, जल्दी बताओ कमेंट में। तो विद्युत फ्लक्स का मात्रक जो होता है यहाँ से हमारा होता है न्यूटन मीटर अपान कूलाम। मतलब बी आंसर हमारा होगा न्यूटन मीटर अपान कूलाम, हमारा बी होगा। विद्युत फ्लक्स का मात्रक होता है। ठीक है, विद्युत फ्लक्स का मात्रक हमारा यही होता है। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, हमारा अगला प्रश्न कर रहा है यहाँ से कि 2 आवेश को एक बिंदु से दूसरी बिंदु तक जाने में 20 जूल कार्य करना पड़ता है, तो उस दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कितना होगा। जल्दी बताओ इस दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कितना होगा, कमेंट में बताओ। तो इसका जो आंसर होगा वो हमारा ई होगा, मतलब 10 वोल्ट होगा। कितना हो जाएगा, 10 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, 10 वोल्ट हो जाएगा। हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या कर रहा है, अगला सवाल जो हमारा कह रहा है कि 2 विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कोण पर काटती है, कभी नहीं काटती है, कभी नहीं काटी। इसको भी मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया हूँ, कभी नहीं काटेंगी। मतलब जो है हमारा 19 का डी आंसर सही है। हम अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कर रहा है कि धातु का परावैद्युतांक होता है। जल्दी बताओ धातु का परावैद्युतांक होता है कितना होता है। धातु का परावैद्युतांक होता है तो अनंत होता है। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है कि विद्युत क्षेत्र की बीमित सूत्र है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल होने वाला है। पूछ रहा है विद्युत क्षेत्र का बीमित सूत्र है, तो बताओ कौन सा बीमित सूत्र है यहाँ पे। तो जो है EML T के पावर -3 A के पावर -2, मतलब पहला ही हमारा आंसर यहाँ से सही है। मतलब हमारा ये आंसर सही है। ठीक है, और ये प्रश्न जाने तुम्हारे बोर्ड एग्जाम 2000 यहाँ से लेके 2015 से लेके 2024 के बीच का है। सभी प्रश्न जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अभी तक जो बच्चे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किए हैं, जल्द से जल्द चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब और प्यार से कमेंट बॉक्स में छोड़ दें। तब तक के लिए बच्चों जय हिंद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।